हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, सेंसस 2011। ओके, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंसस 2011 से, वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 25 एमसीक्यू ऐसे देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है आपको याद कर लेना है। बहुत मेहनत से जो है क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। उसके बाद जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। उसका नाम है एसएससी क्रैकर्स। और नीचे जो है एप्लीकेशन का भी लिंक है, उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तीनों आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर क्या होगा, कितना है? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका 382। कितना होगा? 382 जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। तो लिटरेसी रेट कितना है भारत का? भारत की साक्षरता दर क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग 74% है। कितना परसेंट है? 74% जो है ये है लिटरेसी रेट इंडिया का। टोटल है 74%, जिसमें मेल का कितना परसेंटेज है? 82% है, 82.10%। और फीमेल का जो है वो 65.46% है। तो इन तीनों डाटा को आपको याद रखना है। 74% है टोटल, 82.10% है मेल का, और 65.46 है फीमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 2001 टू 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? 17.64% है ग्रोथ रेट। यानी कि 2001 से 2011 में कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का? तो 17.64% हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे, 17.64% ये ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? हाइएस्ट पॉपुलेशन कितना है किस राज्य का? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, लिस्ट पॉपुलस स्टेट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कितना कौन सा है? तो फर्स्ट पे तो आ गया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर लिस्ट की बात हो रही है यानी कि कम की बात हो रही है, तो वो है सिक्किम। ओके, स्मॉल इन साइज है पॉपुलेशन का। तो देखिए एस हो गया आपका सिक्किम के लिए। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगा कि लिस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें, यानी कि कम की बात करें, स्मॉल की बात करें, छोटा की बात करें, तो एस से आपका सिक्किम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि अप की बात हो रही है ऊपर की, ऊपर में आएगा यू से उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ये तो लास्ट ईयर ही पूछा है एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार जो है ये हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना लोग हैं? 1106 पर्सन हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में।
फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड केरला, यानी कि पहले पोजीशन पे है बिहार, दूसरे पे है आपका वेस्ट बंगाल जहाँ पे है 1028 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद है केरल का है 860 पर स्क्वायर किलोमीटर, तो याद रहेगा बिहार। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लिस्ट है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द लिस्ट पॉपुलेट्स यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 64,473 which accounts the 0.01% of the total population of India। यानी टोटल पॉपुलेशन जितना है उसका ये केवल 0.01% ही लोग यहाँ पे हैं लक्षद्वीप में। ओके, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना लक्ष्य पाना है, इसके लिए जनसंख्या कम है ना, तो लक्षद्वीप हो जाएगा लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की बात हो। नेक्स्ट है हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब लिस्ट की बात हो गई तो अब बात हो रही है हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज की, तो वो है दिल्ली। दिल्ली में भी जानते ही आप कितना भीड़ भाड़ रहता है, सब लोग तो दिल्ली ही पहुंचते हैं, कुछ भी हो गया, ठीक है, आंदोलन करना है, कुछ भी करना है, दिल्ली पहुंच गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज की बात हो तो दिल्ली, और अगर लिस्ट की बात हो, है ना, अगर लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज की बात हो तो लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य पाना है तो बहुत कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, डिस्टर्ब करने वाले कम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अंडमान एंड निकोबार। जब स्टेट की बात हो तो अरुणाचल प्रदेश है और यूनियन टेरिटरीज की बात हो तो अंडमान एंड निकोबार है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है किस राज्य का है? तो वो है केरल का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरल का ही है। तो पढ़े लिखे लोग हैं तो इसीलिए उनको मेल फीमेल से ज़्यादा मतलब है नहीं, इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी है 1084 है, यानी 1084 है पर 1000 फीमेल पे, मेल पे सॉरी। उसके बाद है पुदुचेरी, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है स्टेट विथ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। अब लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा। हरियाणा जो है यहाँ का जो है सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट की बात हो रही है। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो तो हाईएस्ट में तो आप जान ही रहे हैं केरल आ जाएगा, लेकिन जब लोएस्ट यहाँ पर आ जाए लोएस्ट लिटरेसी रेट तो वो है बिहार का। ठीक है, बिहार का जो है सबसे कम जो है साक्षरता है, तो स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का, स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो तो केरल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य का है, तो वो तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है बिहार का, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, तो 5th नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश का क्या है पोजीशन? तो 5th पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है?
तो अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो ये है 31.16% है। कितना है, 31.16% है अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द सेंसस 2011, यानी कि 2001 में जो सेंसस हुआ था और अब जो 2011 में हुआ, तो इसमें जितना पॉपुलेशन था एक में, उससे कम पॉपुलेशन है 2011 में, यानी कि निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। वो किसका है, किस शहर का है, किस राज्य का, तो नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड का है। नागालैंड का जो है निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर हम बात करें एज पर द सेंसस 2011 की, नागालैंड। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार, मतलब सबसे ज़्यादा बार पूछा यही क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भील होगा यहाँ पर राइट आंसर। भील जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है कौन सा, आमी भालोवाची यानी कि बंगाली है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बंगाली पहले नंबर पे आता है, हिंदी दूसरे नंबर पे आता है बंगाली। सोचिए, बंगाली दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है भारत का बंगाली। तुम्हें की करो ची, आमी पढ़ा भी छी। तो यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब देखिए ऑप्शन कितना कंफ्यूजिंग है, BM CM DM RM, चंद्रमौली, ये तो सेम है। तो सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो देखिए सेंसस है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो CM चंद्रमौली ही होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंसस कमिश्नर है, देख रहे हैं सेंसस कमिश्नर, उसी तरीके से CM चंद्रमौली, समझ गए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट SC पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। यहाँ क्या होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। तो पहले नंबर पे आता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे WB वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आ गया आपका बिहार, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो। नेक्स्ट है मोटो ऑफ सेंसस 2011, मोटो क्या था 2011 के सेंसस का, तो मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा थाने। ठीक है, थाने यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है 2011 के सेंसस के अनुसार। The highest populated district in India was Thane in census 2011 with a population of 1.1 करोड़। समझ गए, यहाँ पर कितना लोग रहता है, तो 1.1 करोड़, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। अब मोस्ट पॉपुलेटेड में तो आ गया थाने, लिस्ट की बात करें हम लोग तो वो है दिबांग वैली। ठीक है, दिबांग वैली, यहाँ पे लोगों के पास दिमाग बहुत है, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा
लोग इकट्ठे नहीं किए हैं, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है ही नहीं। तो दिबांग वैली हो जाएगा, दिबांग लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो ये हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मुंबई में लोग आते जाते रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग वहीं पे अपना शिफ्ट हो गए हैं, तो मुंबई हो जाएगा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी फिर कौन सा है? लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी, लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी है कपूरथला। कपूरथला इज द लिस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां हो जाएगा माहे। ओके, माहे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सेंसस 2011 से। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन कितना था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो वो था 1.21 बिलियन, यानी कि 121 करोड़ था, जहाँ पर मेल कितने थे और फीमेल कितना था? तो मेल था आपका 62.31 करोड़ और फीमेल कितना हो गया? 58.74 करोड़ हो गया। इतने लोग थे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। समझ गए? सेक्स रेशियो कितना था? सेक्स रेशियो था इंडिया का 943, ये हो गया आपका फीमेल पर 1000 मेल में। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है और पूछा भी होगा किसी ना किसी एग्जाम में कि सेक्स रेशियो कितना है, तो 943 है। समझ गए? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका था? तो केरल का था। चलिए, तो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये सेशन आपको? कितना क्वेश्चन आपको आता था? कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। सेशन सब आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा तो लाइक करके जाना है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी क्रैकर्स है, और एसएससी क्रैकर्स का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।